देखिए तो थर्ड का सेवेंथ जी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। आपको जो है इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करना है। फर्स्ट स्टेप जो होगा इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। इसमें u बाई वी भी आप अप्लाई कर सकते हो वैसे, बट उससे ज़्यादा इजी है कि इसकी पावर कितनी है 1 है, उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1। तो पहले उसको अपन इस तरीके से नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर सीधा सीधा क्या लिख दो -1। क्लियर बात। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये -1 सामने आएगा और इसकी पावर 1 कम होगी, -2 हो जाएगी। अब एक बार इसका फिर से करना पड़ेगा, तो इसका जब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x, इंटू में क्या आएगा 2x, और इसका तो 0 होता है। ठीक है, अब फाइनली क्या मिल गया -2x, इसका मल्टीप्लाई माइनस होगा तो -2x, इसकी पावर -2 है, जिसको नीचे ला के लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 2। ये हो चुका है इसका डिफ्रेंशिएशन। अब अगला स्टेप क्या है, हमको इसको 0 के इक्वल पुट करना है। पुट g डैश x इक्वल्स टू 0, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म यहाँ जाके 0, तो -2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी। अब अगला स्टेप क्या करना है हमको, इसको फिर से करना है डिफरेंशिएट इसको, राइट। अब इसके लिए कोई ऐसा ज़्यादा शॉर्टकट है नहीं, आपको इसमें u बाई वी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमको मिलेगा g डबल डैश x। u बाई वी का जब करते हैं तो पहले लिखते हैं v को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो इसका आएगा -2। कितना आएगा -2 आएगा। फिर क्या लगाते हैं बीच में लगाते हैं माइनस, फिर लिखते हैं u को, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस में, और ये माइनस, तो वो क्या बन जाएगा प्लस, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका जब करेंगे तो पावर 2 सामने आएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक बार इसका फिर से करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का जब फिर से करेंगे तो फिर इनटू में आ जाएगा 2x, एंड अपॉन में होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी 4। राइट है। u बाई वी वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस रहता है ना। चलिए इतना हो गया। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू ये पुट करनी है ना, पुट करनी है वैल्यू, तो इसको ओपन करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपने को ये जो पॉइंट है वो यहाँ पुट करना है x की वैल्यू को, तो g डबल डैश 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का इंटू -2 से करेंगे तो -8 आएगा, और जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे ये सब मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। अपॉन यहाँ 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 की पावर 4 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2। ये वैल्यू जो है वो 0 से लेस है, मतलब ये जो पॉइंट था वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और यहां से क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में। 0 पुट कीजिए यहाँ पे, 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम वैल्यू। चलिए 8 पार्ट है इसका, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट f डैश x। इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन और हम करते हैं डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का। तो इसका जब करेंगे तो ये √x के फॉर्म में है नॉर्मल,
तो उसका होता है 1/2√x, होता है ना। इसका होगा 1/2√x और x के बदले क्या लिखा हुआ है 1 - x। लेकिन एक बार इसका फिर से करना पड़ेगा, तो -x का जब आप करेंगे तो आएगा -1। कितना आएगा? तो इसमें इंटू -1 भी होगा, ठीक है। अब लगाएंगे बीच में प्लस। अब सेकेंड फंक्शन को लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, जिसका आएगा 1। तो इसमें 1 का इंटू होगा तो उतना ही आएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -x आएगा, आएगा ना, अपॉन में 2 अंडरवुड 1 - x और प्लस अंडरवुड 1 - x। इसको एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एलसीएम तो इतना ही आएगा, ये वाला पार्ट भी इतना ही आएगा। इसका इससे इंटू करेंगे तो इसका जब इससे इंटू होगा तो रूट हट जाएगा और साथ में इंटू में कौन रहेगा 2। तो 2 का इंटू किसके साथ होगा 1 - x के साथ। तो कितना आएगा 2 - 2x आएगा क्या? ठीक है। ये दोनों कितना हो जाएंगे? तो 2 को आगे लिख देता हूँ 2 - 3x और अपॉन में 2√1 - x। बस यहाँ तक। अब अगला स्टेप 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट f' इक्वल्स टू 0, 2 - 3x अपॉन 2√1 - x इक्वल्स टू 0। ये पूरा पार्ट यहाँ जाके 0। तो क्या बचा 2 - 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। एक ही पॉइंट है। इस वैल्यू को अच्छा अभी एक काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है? डबल डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता, आखिर हमने इसको इसी फॉर्म में एडजस्ट किया है, तो हमको इसको जो है डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे u/v ही लगेगा, ठीक है। इसमें आप इस 2 को सेपरेट कर सकते हो क्योंकि इसमें इंटू किसका है 1 का और इसमें इंटू किसका है 2 का। 1/2 को इस पूरे पिक्चर से बाहर रख लो और उसके बाद u/v लगा दो। तो अपन करने वाले डबल डिफरेंशिएट f'(x) 1/2 बाहर है, उसको हटा के रखेंगे। तो ये है हमारा v। तो पहले इसको लिखेंगे √1 - x और इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो इसका आएगा -3। कितना आएगा? तो इसमें इंटू हो जाएगा -3 का, ठीक है। बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे इसको u को और डिफरेंशिएट करेंगे इसको 2 को नहीं, 2 बाहर है और ये √x है। तो √x का होता है पहले तो 1/2√x और x के बदले क्या है 1 - x और फिर से इसका करेंगे तो आएगा -1। तो इसमें और इंटू किसका हो जाएगा -1 अपॉन एक मिनट अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जब रूट वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 - x, ठीक है। एक मिनट पॉज करो यार। चलिए ये डबल डिफरेंशिएट हो चुका है और x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को 2/3। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमको सीधा वैल्यू पुट करनी है। तो x के बदले हम पुट करेंगे 2/3, ठीक है। चलिए करते हैं f'(2/3) ये 1/2, ये 1 - x के बदले 2/3 और इंटू में -3। अब इधर देखिए इसमें 2/3 जैसे ही आप पुट करेंगे 2/3 तो 3 और 3 कैंसिल होगा, -2 आएगा।
2 माइनस 2 जीरो आएगा, जीरो को इंटू किसी से भी करोगे जीरो आएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में देखते हैं 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2/3, 1/2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 1/3 आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो 1/√3 लिखोगे इसको, और इंटू में क्या है -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/2 हुआ, इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हो, एक √3 कैंसिल होगा तो ऊपर में -√3 आएगा, ये पलट के 3 ऊपर आएगा, ये पलट के 3 ऊपर आएगा, तो इंटू में 3 आ गया। यहाँ तो कोई डाउट, नॉर्मल स्टेप्स हैं। अब ऊपर मिल चुका है अपने को -3√3/2, ये जो वैल्यू है इसको इतना हमको निकालने की जरूरत नहीं थी यार, मेरी बात सुनो, इसको निकालने की हमको क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट तो है नहीं, इसको सॉल्व तो करना नहीं ज़्यादा। अब अपन ये क्यों निकाल रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये वैल्यू 0 से लेस है कि 0 से ग्रेटर है, इतने स्टेप की क्या जरूरत है, ये 1/3 आएगा ना, और इसमें मल्टीप्लाई किसका, किसी निगेटिव वैल्यू का, तो ये पूरा रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा क्या, खुद सोचिए ना आप लोग, ये पूरा रिजल्ट निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, और निगेटिव आएगी मतलब वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी, और 0 से छोटी वैल्यू है ये, मतलब ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। अपन निकालेंगे सीधा सीधा मैक्सिमम वैल्यू, कैसे निकालते हैं, गिवन फंक्शन में पुट करके 2/3 वहाँ पुट करने जा रहे हैं, 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, ये कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1 का तो 1 होता है, ये रहेगा रूट में, यहाँ तक ओके। डिनोमिनेटर को कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं छोड़ना चाहिए, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसको रेशनलाइज कर देंगे √3/√3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर में आएगा 2√3, अपॉन में आ जाएगा 9, तो ये होगी इसकी फाइनल मैक्सिमम वैल्यू। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शंस हैं इनका ना कोई मैक्सिमा होगा और ना कोई मिनिमा होगा। तो अगर x की वैल्यू ही नहीं आ पाएगी, जैसे हमको x की एक या दो वैल्यू मिलती थी, एक वैल्यू आती थी तो या तो वो मैक्सिमा होता था या वो मिनिमा होता था, दो वैल्यूज आती थी तो एक में हो जाता था मिनिमम, एक में हो जाता था मैक्सिमम। लेकिन अगर x की वैल्यू आ ही नहीं पा रही है तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो हमको यही बात इसमें प्रूफ करके दिखानी है। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप वही, हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं स्टूडेंट। तो e की पावर x को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है जो यहाँ पुट करने से वो रिजल्ट कितना दे, 0। अगर आप मान लीजिए 0 भी पुट करते हैं यहाँ पे, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है, तो 1 = 0 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधा लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। बस स्टेटमेंट लिखना है आपको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर द गिवन फंक्शन। ये लिख लेना आप लोग स्टेटमेंट। इसमें आते हैं स्टूडेंट, इसको देखते हैं, इसमें भी वही चेक करना है। तो पहले करते हैं डिफ्रेंशिएट। log x का क्या होता है, 1/x होता है, क्या होता है, 1/x। अब अगला स्टेप, इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे।
1/x इक्वल्स टू 0। अब मान लो x यहाँ जा रहे हैं तो 1 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 0। ये पॉसिबल है क्या? यहाँ पे x की कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं जो रिजल्ट 0 ला सके। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो सेम रीज़न, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमको प्रूफ करना है कि इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या मिलेगा? 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म तो इसको आप तोड़ ही नहीं सकते। दूसरा आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, भी आपने पढ़ा है। तीसरा था फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार फॉर्मूला मेथड, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे सॉल्व करते हैं तो माइनस b की वैल्यू 2, b स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू 3, a की वैल्यू 3 है, माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 अपॉन 6। अब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ रहा है तो उसके रूट रियल तो नहीं हो सकते, वो रूट है इमेजनरी, और इमेजनरी रूट है तो x की वैल्यू तो आ नहीं सकती। तो वो कैसे निकालोगे आप उसका? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ना तो इसका मिनिमा होगा और ना इसका मैक्सिमा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इससे पहले आप पढ़ रहे थे लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, उसके कॉन्सेप्ट अलग थे। ये ज़्यादा अलग नहीं है, डोंट वरी, ये उससे ज़्यादा छोटा स्टेप होंगे इसके। इसकी पहचान भी कैसे होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला है कि एब्सोल्यूट मिनिमम वाला। आपको इंटरवल दिया रहेगा, जहाँ पे इंटरवल दिया रहेगा ना वहाँ से समझ जाइएगा कि इसको हमको एब्सोल्यूट मिनिमम और उस वाले कॉन्सेप्ट से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देख लो, छोटा सा स्टेप है, क्या करना है। फर्स्ट स्टेप वही है सेम, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या आएगा? 3x² आएगा। अगला स्टेप क्या करते थे? 0 के इक्वल, बस यही इसमें स्टेप है। तो यहाँ से 3x² इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? x की वैल्यू यहाँ पे √3 नहीं आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 0 आ गई। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू -2 भी पुट करना है, 2 भी पुट करना है, और जो आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा उसको भी आपको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तीनों पुट करने के बाद जो वैल्यू मैक्सिमम दिखेगी वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटी दिखेगी वो मिनिमम है। तो पुट करते हैं, फंक्शन x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, तो 0 का क्यूब कितना आएगा? 0। अब एक बार क्या पुट करोगे? -2 पुट करते हैं तो -8 आएगा। अब 2 पुट करते हैं 8। अब रुकेंगे एक मिनट। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है? तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। 1 मिनट। सबसे छोटी वैल्यू कौन है? हाँ, -8 है कि 0 है? और सोच लो। हाँ, माइनस है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इसको भी हम क्या करेंगे? पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या मिलेगा? cos x, और ये क्या मिलेगा? -sin x। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन एक्स को वहाँ ले जाओ, प्लस साइन एक्स। अब कॉस एक्स को ले जाएंगे तो 1 इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हाँ ठीक है, ये मिलेगा tan x इक्वल्स टू 1। अब देखिए आपको 0 से पाई के बीच में ही रहना है, मतलब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बस वेरी करना है। और आपको पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये 45 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोई वैल्यू ऐसी हो नहीं सकती। तो tan x ये tan 45 है, मतलब π/4, tan π/4। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? π/4। तो इस वैल्यू को भी गिवन फंक्शन में पुट करना है, इस वैल्यू को भी गिवन फंक्शन में पुट करना है, इस वैल्यू को भी गिवन फंक्शन में पुट करना है। तो पहले 0 पुट कर लेते हैं, फंक्शन में 0 पुट करते हैं, f0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और प्लस कॉस 0 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी? अब π/4 पुट कर लेते हैं, f π/4। साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, तो 2/√2, तो √2 कितना आ जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 2/√2। सॉल्व करेंगे तो √2। उसके बाद पाई पुट करनी है ना। अब ये मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। f पाई, तो ये बनेगा साइन पाई, मतलब साइन 180। साइन 180 की वैल्यू बता दो। -1। जीरो होगी भाई, जीरो। एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं ये क्या है बताओ। बस हो गया, धर्मात्मा हो गया। इधर देखो, साइन 180 था ये, उसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 90। हम आ चुके हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव और 90 की वजह से वो चेंज होता है कॉस में, तो कॉस 90 बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू बनेगी 0। अब इसमें भी पाई पुट करेंगे, तो कॉस 180 आराम से कॉस 180 की वैल्यू मेरे को चाहिए। बोलो, आप बोलो। हाँ 2 मिनट। हाँ अभी पहले से नहीं बताना है, जब टर्न आएगी तब बताना है। हाँ बोलो। 1 आप बोलो, -1 आप बोलो, 0 नहीं पता, 0 -1 ये सही, आदित्य सही, कृतिका सही, मेरे ख्याल से -1 और किसी ने नहीं बोला अभी। अजीब गलती कर रहे हो ना स्टूडेंट, इसलिए मैं जानता था, इसलिए मैं रुका हूँ बकायदा यहाँ पे। cos 180 को लिखेंगे cos 90 प्लस 90। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? माइनस। तो पहले तो जो भी आंसर आएगा निगेटिव में आएगा। 90 की वजह से चेंज होता है, cos किस में चेंज होता है? साइन में। तो थीटा आएगा तो 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 -1, तो 0 और ये -1, तो एक्चुअली आएगा -1। 3 वैल्यू हमारे पास है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? √2 कितना आता है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये 1 से बड़ा है कि नहीं? तो √2 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड -1 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।